हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में मैं 5 ऐसे करियर ऑप्शंस की बात करूंगी जो पीसीबी स्टूडेंट्स क्लास 11th और 12th की तैयारी करते हुए इफ नॉट एमबीबीएस, एमबीबीएस की भी बात करने वाली है उसमें, बट इफ नॉट एमबीबीएस और क्या कर सकते हैं, विच विल हेल्प देम इन 3 ways. Number 1, it's a brilliant long term career choice. नंबर 2, इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल टू हैव अ करियर इन दिस जिसमें आगे बहुत ग्रोथ है. और नंबर 3, फाइनेंशियली ये बहुत रिवॉर्डिंग करियर्स है. ऐसे करियर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं ढूंढकर 5 ऐसे करियर लाई हूं जो आपके लिए फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग हो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक फील गुड भी आए बिकॉज ऑफ हाई सैलरी जो एसोसिएटेड है. कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम. माय अकाउंट इज वानी सूद फॉर वेदांतु. और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी आर एबल टू हेल्प यू, गाइड यू इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. एंड फॉर दैट प्लीज ज्वाइन बायोटॉनिक पीसीबी. ऐसे वीडियोस चैनल पे आते रहते हैं. शाम को रोज 4 बजे से लेकर 11 बजे तक नॉन स्टॉप लाइव क्लासेस में हम पीसीबी टोटली फ्री में करवाते हैं. सो प्लीज इंश्योर आप बायोटॉनिक पीसीबी को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नाउ बायो वाले बच्चे अगर नीट क्लियर ना हो या उनको नीट में करियर नहीं बनाना है, दे वांट टू डू समथिंग एल्स, भले ही वो कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ हो, वो एंटरप्रेन्योर हो, अपने आप कुछ करने वाला हो, वो अपने टाउन सिटी में रहकर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करने वाला हो, व्हाट एल्स कैन दे डू? नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर बट दे लाइक बायो. यू गेट माई पॉइंट. बायो बहुत पसंद है पर जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है, कुछ और भी करना है. तो बायो वाले बच्चों के लिए टॉप 5 करियर चॉइसेस क्या होती है, लेट अस डिस्कस. देखो बेटा, एक एग्जाम जो सीयूईटी एग्जाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनलाइज्ड जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके एडमिशन के लिए, और इनफैक्ट सीयूईटी के बिना प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं मिलती है, उस एग्जाम से आपको बीएससी इन लाइफ साइंसेस मिल सकती है. अगर आपने बीएससी इन लाइफ साइंसेस कर ली है, राइट, काफी बच्चे ऐसे होते हैं बायो पसंद है उनको, यूपीएससी करके दे वांट टू गेट इनटू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दे वांट टू गेट इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस. इनफैक्ट आपको देखना चाहिए, एक बहुत फेमस आईपीएस ऑफिसर है, शी इज अ डेंटिस्ट एंड उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है. शी इज लाइक द मोस्ट, डॉक्टर सिमी उनका नाम है, आप जाकर गूगल कर सकते हो, राइट. आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो गाइस मैं बता रही हूं, इट इज वन लाइफ साइंसेस के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट एवर सर्विसेज. इनफैक्ट मैं 2-3 बहुत फेमस आईएफएस ऑफिसर्स को फॉलो करती हूं. डॉक्टर दीप्ति हैं, डॉक्टर दीपा कर्नाटका कैडर के आईएफएस ऑफिसर हैं, एक वेस्ट बंगाल कैडर के, उनको तो प्रधानमंत्री मोदी तक फॉलो करता है. बहुत बहुत फेमस, और मतलब फेमस ज्यादा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं. तो यार ये लोग रियली दे आर लिविंग देयर लाइफ. बीएससी इन लाइफ साइंसेस कैन ट्रूली ट्रूली बी लाइफ चेंजिंग, राइट. यूपीएससी, अगर आपको किसी मैनेजमेंट जॉब्स में लगना है, अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब्स में लगना है, आजकल स्पेशली बीएससी लाइफ साइंसेस करके लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर हायरिंग यू मास्टर्स करने के बाद. देखो लाइफ साइंसेस में आपने बीएससी की, लाइफ साइंसेस की आजकल कितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं, राइट, हाउस होल्ड गुड्स की इंप्रूवमेंट वाली इंडस्ट्रीज है, रोबोटिक इंडस्ट्रीज है. आप बीएससी लाइफ साइंसेस कीजिए, आप एक एमबीए डिग्री कीजिए, उसके बाद एमबीए भले फाइनेंस में कीजिए, मार्केटिंग में करिए, राइट, एंड देन गेट इनटू अ प्रॉपर मैनेजमेंट रोल, राइट. इट इज वेरी वेरी रिवॉर्डिंग. अब वो मायोपिक सिस्टम देखना सोचना छोड़ दो कि यार अब तो मुझे सिर्फ मैंने एमबीबीएस करना है, नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद है. नहीं, डू प्योर साइंसेस. आपकी 3 साल की डिग्री है प्लस 2 इयर्स की एमबीए है एंड यू हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन मैनेजमेंट साइड टू गेट इनटू. देयर आर मैसिव इंडस्ट्रीज बेटा, ह्यूज इंडस्ट्रीज, राइट, जिसे कहा जाता है इन अ वे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वाटर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्रीज हैं. बीएससी इन लाइफ साइंसेस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर सिविल सर्विसेज, फॉर मैनेजमेंट. बैंकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, राइट, बायो भी लेनी है, बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंक पीओ, आप बीएससी इन लाइफ साइंसेस कीजिए एंड देन यू प्रिपेयर फॉर द द पीओ एग्जामिनेशंस. इनफैक्ट फैशन में आजकल अगर आप कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, एंड दिस इज सो डिफरेंट एंड सच अ गुड इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग. आप कोई ब्रांड उठा लीजिए, आप जारा चले जाइए, आप एचएनएम चले जाइए, मैं तो कहती हूँ आप लोग शूज, राइट, प्रियंका चोपड़ा की नई कंपनी खुली एनॉर्मली, आप वो देखिए, आप शूज वाली इंडस्ट्रीज देखिए, कितना लिखा होता है यार, दिस इज फ्रॉम ओशन वेस्ट, ओशन प्लास्टिक से बना है ये कपड़े, इस कपड़े को यूज करने में 96
97% हमने पुराना मटेरियल यूज किया है. सो ऑल ऑफ दीज विल यूज. आप मैनेजमेंट की साइड जाइए, आप बीएससी इन लाइफ साइंसेज कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू फॉलो दैट अप विद एन एमबीए फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज. बीएससी इन लाइफ साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप कॉलेज से कीजिए, सीयूईटी के एग्जाम दीजिए, आप यूपीएससी की तैयारी करिए दिल्ली में रहते हुए, आप एमबीए की तैयारी करिए, कैट का एग्जामिनेशन ज्वाइन कीजिए, एंड आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो 4 से 5 लाख रुपए कहीं नहीं गई जस्ट आफ्टर डूइंग दिस. अगर आपने यूपीएससी कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, दिस शूट्स अप टू 20 to 25 lakh rupees per annum, right? So very good option is do BSc in life sciences, prepare for the CUET examination. अगर आपको नीट नहीं देना है, apart from NEET, it is a brilliant career option. Like it's a very good career option. मैनेजमेंट करके तो there are 101 domains जो आपके लिए ओपन हो जाएंगे. Obviously अगर आप पीसीबी कर रहे हो, वन ऑफ द मेन एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हो वो होता है आपका नीट एग्जाम, राइट? 5-5.5 साल की आप एमबीबीएस करते हो, व्हिच इज द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट इन दिस लेक्चर. मैं आपको इसके ऑल्टरनेट्स बता रही हूँ, राइट? एंड यहां पर भी देखिए बच्चों, इसीलिए मैंने स्पेशली ये स्लाइड डाली है जस्ट टू टेल यू रियलिटी यार, यहां पर भी करने के बाद दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी यू विल गेट. सो अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा, लाइक लॉट ऑफ पीपल, कल मैंने एक लाइव एएमए लिया था तो बच्चों ने बोला मैम मेरा ये 7th अटेम्प्ट है, 8th अटेम्प्ट है, एंड देन आई टेल देम कि इसके अलावा भी बहुत सारे हाई पेइंग करियर ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, तो आप प्लीज इनके बारे में सोचिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस आगे बढ़ते हैं. साइकोलॉजी. नाउ मैं आपको चैलेंज करती हूं दैट यार आप एक बार साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो टॉप, जैसे एक मैं इंस्टाग्राम पे एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को फॉलो करती हूँ, उनका नाम है रिरी त्रिवेदी, एंड आई रियली वांट यू टू गो एंड सी द वर्क दैट शी डज. स्पेशली अगर आपने अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर लिया, आजकल वन ऑफ द टॉप people who are required by schools, by colleges, by startups, by mental health workshop areas are people counselors. Mental health stress has become like an epidemic of sorts in our country. It is really difficult to talk people out of it. Like आप और मैं, people who are not trained in psychology, in counseling, in understanding the problems that people face, हम सिर्फ बातें करके उनको निकाल नहीं सकते हैं. This is, I am telling you, the starting salary. And psychology is such a thing because इसमें practice involved नहीं है. You really don't have practice. देखो जहाँ पे practice involved होती है, like a dental degree or a medical degree like an MBBS or a nursing degree, you still have to go abroad and clear their examinations, right? हर country का, जैसे अगर आप रशिया से, यूक्रेन से MBBS करके आते हैं तो MCI वाला आपका एग्जामिनेशन लेता है, वो एग्जामिनेशन क्लियर करके ही आप यहाँ जॉब कर सकते हो. अगर स्पेशली आपने MBBS वगैरह इंडिया से किया, BDS इंडिया से किया, जब आप बाहर जाते हो आपको वहां की पढ़ाई करनी होती है, राइट? आपको वहां जाके DDS करना होता है, आपको वहां जाकर वहां के एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, वहां पढ़ाई. बट साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है. इफ यू गेट लाइसेंस, स्पेशली आपके मास्टर्स करने के बाद, देयर आर दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको लाइसेंस देती हैं, एंड वंस यू गेट लाइसेंस्ड बाय दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यू रियली, आपने अपना स्टार्टअप करना है, आपने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाना है, आपने अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाना है, यू रियली वांट टू काउंसल पीपल इन द डे ऑफ इंटरनेट, आई फील अ बीएससी और अ बीए इन साइकोलॉजी इज द गेम चेंजर. इट इज अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको अगर इसके अलावा हेल्प चाहिए, दैट मैम साइकोलॉजी पे इन डेप्थ वीडियो बनाइए, please do mention a yes. I will make a detailed video on psychology, but I personally feel it is one of the most underrated things. बच्चे इस पे फोकस नहीं करते, इसको पढ़ते नहीं, बहुत अंडररेटेड है ये, और बहुत बहुत हाईली पेइंग, हाईली रिवॉर्डिंग करियर है साइकोलॉजिस्ट का. फार्मेसी. इफ यू बिलोंग टू अ फैमिली जहां पर आपकी शॉप्स हैं, सी बेटा आजकल जमाना आ चुका है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का. आप देखिए आजकल ऑनलाइन मेडिकल कंपनीज कितनी खुल गई, टाटा 1mg खुल चुकी है, राइट? कितनी सारी कंपनीज है, ऑनलाइन फार्मेसी डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है. अगर आपकी शॉप्स हैं, मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, आई विल अर्ज यू, ठीक है, डेफिनेटली एज अ फार्मेसी आपके पेरेंट्स का बहुत एक माइंडसेट होगा, या वो आपको फोर्स करेंगे या बोलेंगे नहीं तुम डॉक्टर बनो, राइट? मैं फार्मेसी में. बट गाइस प्लीज थिंक ऑफ द एंटरप्रेन्योर माइंड आल्सो. कैसे आप अपनी फार्मेसी वाली शॉप को स्प्रेड कर सकते हो, एक सेंटर से 10 सेंटर खोल सकते हो, सिटीज में जा सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने आयुर्वेदा किया है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उनके पापा भी आयुर्वेदा डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों भाइयों ने मिलकर खोल ली है, राइट। सो यार मैं उनसे च्यवनप्राश मंगवाती हूँ एंड आई कैन नॉट टेल यू जो बाजार में च्यवनप्राश मिलता है और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड दे आर ओनली टेकिंग ऑर्डर्स थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नाउ, एंड मतलब उनके पास टाइम नहीं होता, पूरा पूरा दिन वो बिजी रहते हैं। इनफैक्ट मेरा एक और स्टूडेंट है जिसने आयुर्वेदा किया और उसने मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी खोली, उसने अपने 2-3 योगा फ्रेंड्स के साथ एक होलिस्टिक वेलनेस सेंटर केरला में खोल लिया। वो पलक्कड़ केरला का ही मेरा एक स्टूडेंट था। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट व्हेन यू डू डिग्रीज लाइक दिस, डोंट जस्ट थिंक यार ठीक है मेरे ग्रैंड पेरेंट की एक शॉप थी, फादर भी उस शॉप पे आ गए। थिंक ऑफ एक्सपेंशन, थिंक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट। हाउ कैन यू डू डोंट, यार फार्मेसी वाले जो शॉप्स हैं दे कैन आल्सो गेट इनटू सैंपल कलेक्शन। आजकल सैंपल कलेक्शन होता है, राइट। यू कैन ओपन योर ओन लैब्स, हो सकता है, राइट। आप अपने, तो यार आप और नई अपॉर्चुनिटीज, थिंक ऑफ द न्यू इंडिया माइंडसेट। क्या आप फार्मेसी करने के बाद क्या पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हो? डू यू वांट टू गेट इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? डू यू वांट टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग? क्या आप हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके हॉस्पिटल फार्मेसी करना चाहते हो? क्या आप कम्युनिटी फार्मेसीज खोलना चाहते हो जगह जगह पे? क्या आप डोर टू डोर डिलीवरी करना चाहते हो? What else can you do? You can do a diploma in pharmacy, you can do a doctorate, a PhD. Do you want to get into a teaching like NIPER, जो फार्मेसी का टॉप इंस्टीट्यूट है, वहां से भी मेरे एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं। यू वांट टू गेट इनटू बी फार्मा बेसिक डिग्री, वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस दैट यू हैव, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? सो प्लीज इसके बारे में, दिस इज द मिनिमम। अगर आप इसके बाद जाकर एक शॉप पे भी लग गए तो आपको 4 लाख रुपए मिल जाएगा, बट इसको आपने 40 तक कैसे लेके जाना है, 40 को 80 लाख पर आने कैसे लेके जाना है? व्हाट इज इट एक्स्ट्रा दैट यू वांट टू डू? क्या आप फार्मेसी के साथ कॉस्मेटोलॉजी की शॉप खोलना चाहते हैं? व्हाट एल्स? क्या आप एक वेलनेस सेंटर खोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू गेट इनटू कम्युनिटीज, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं? डू यू वांट टू गेट इनटू अ हॉस्पिटल टाई अप एंड ओपन अ ह्यूज फार्मास्यूटिकल सेटअप? So please add your entrepreneur mindset also into whatever I am telling you, right? This is just the basic. Veterinary. अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हो, मैं इनफैक्ट उनको लेकर आने वाली, तो मेरी फ्रेंड क्या है, मेरी एक स्टूडेंट है, उनका नाम था तृप्ति बजाज। आप उनको फेसबुक पे ढूंढ सकते हो, तृप्ति बजाज उनका नाम है। शी इज लाइक पंजाब की हुज हु को जानती हैं, एंड मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना अमेजिंग काम कर रही हूँ वेटरनरी साइंसेज में, रेस्क्यू सेंटर्स। इनफैक्ट ये छोड़िए, मेरी एक और सीनियर थी कॉलेज की, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। आप अगर केयर बैंगलोर में जानते हैं, शी इज अ डेंटिस्ट, शी इज अ एमडीएस एंड कम्युनिटी हेल्थ डेंटिस्ट है वो। मुझे नाम भूल रहा है उनका, याद आएगा थोड़ी देर में, तो आई विल टेल यू अबाउट इट। एंड यार उन्होंने केयर सेंटर्स को क्राउड फंडिंग करती हैं, रेस्क्यू सेंटर्स खोला हुआ है केयर के नाम से। चार्ली भी उनका, चार्ली केयर सेंटर भी उनका है बैंगलोर में। एक्चुअली लाइक दिस मैसिव फैन फॉलोइंग, और इतने लोगों को एक साथ लेकर आकर शी इज डूइंग ग्रेट स्टफ। इनफैक्ट आजकल पॉसम्स, राइट, अगर आप एक सिटी में हो, मेरे हिसाब से अगर आप दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, बैंगलोर में हो, एंड यू लाइक एनिमल्स and you're looking and you like bio and you're looking for an alternate career set, आजकल every young couple has a dog and they are not those, adopt करना चाहिए, but unfortunately fortunately they're not really those adopted dogs. Some of them have really exotic dogs, and not just dogs, birds, fishes, right? Some people have exotic reptiles as pets. So also इसके लेक्चर के शुरू में भी मैंने बोला था, ये मैं वो लेक्चर ले रही हूँ which are the high paying ability lectures, right? Like high paying this, if you open like आजकल pet grooming और पेट पर स्पेंड करना, पेट फूड, एंड इनफैक्ट जब लोग हॉलिडेज पे जाते हैं, ट्रैवलिंग जाते हैं, पेट केयर, पेट हॉस्टल्स हैव बिकम द बेस्ट। एंड आई एम टेलिंग यू इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, जब तक आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करके अपना बिजनेस सेट करोगे, दिस इंडस्ट्री विल ग्रो 10 टाइम्स। आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। सो इफ यू हैव अ पैशन फॉर एनिमल्स, the next thing, don't think यार मैं तो सिर्फ कुत्तों का बिल्लियों का डॉक्टर बन गया, like you know, like veterinary doctor. No, again and again I'm telling you, think from entrepreneur mindset, think from a business point of view, think how can you make it the next big thing in your town, city, state. This is the way forward. अगर जीरोधा के फाउंडर्स ने सिर्फ सोचा होता ठीक है लोग ट्रेडिंग करेंगे यार, तो वो आज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स नहीं बने होते। ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ओपन योर माइंडसेट, I want to open your horizon कि आप और क्या कर सकते हो, what else can you do, and trust me when I say this, this is a brilliant career choice.
लाइक बहुत 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 ब्रिलियंट करियर चॉइस है। आप बस इसके बारे में रियली होलिस्टिकली सोचो, एंड इवन फॉर गोइंग अब्रॉड इट्स अ ब्रिलियंट करियर। आज से 5 साल पहले, एंड आई कैन नॉट नेम इट बिकॉज प्राइवेट डिटेक्टिव है मेरा स्टूडेंट, पर आज से 5 साल पहले जब मैं नासिक में थी तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स डिड फोरेंसिक साइंसेस में ग्रेजुएशन एंड मूव्ड अहेड एंड डिड फोरेंसिक साइंसिस में पोस्ट ग्रेजुएशन। इनफैक्ट जो, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा केस कभी इंडिया में दोबारा होना नहीं चाहिए, बट जो दिल्ली में एक केस हुआ था, एंड बिकॉज दीज आर हिडन थिंग्स आई कैन नॉट रियली पब्लिकली टॉक अबाउट इन निर्भया केस, उसमें जो ओडोंटोलॉजिस्ट थे, बाइट मार्क्स फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट, जिन्होंने उस केस को सॉल्व करके हेल्प करने में हेल्प किया, डॉक्टर आशित आचार्य, आप उनको देख भी सकते हो ऑन यूट्यूब, यू कैन वेरी वेल सी हिम। एंड डॉक्टर आशित आचार्य वानी मैम करके आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आए हैं बिकॉज ही वाज माय प्रोफेसर इन कॉलेज। तो आप देखिए, जस्ट सी, जस्ट इमेजिन एंड जस्ट सी द काइंड ऑफ वर्क these people are doing. Forensic sciences, आजकल the way divorce rates are increasing, the way murder rates are increasing, the way criminal activities are increasing, and again I'm saying the same thing. I just want to open your mindset to possibilities कि यार ये भी possible है। आप लोगों को तो possibilities ही नहीं पता, जब possibilities ही नहीं पता तो आप करोगे क्या, राइट सोचोगे क्या? जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बढ़ रही है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बढ़ रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बढ़ रही है, जिस तरह से क्राइम सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की हेल्प ली जा रही है, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज इंडिया में सेटअप की जा रही है, राइट? अभी वो डीएनए एनालिसिस, एक जमाना था कि वीवीआईपी के लिए फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ करता था, उनके लिए डीएनए एनालिसिस हुआ करता था अगर कहीं पे किसी वीवीआईपी का पेन क्रैश हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। नाउ दिस इज बिकम, कहीं पर कुछ भी करने के लिए द वे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, यू कैन ओपन योर फॉरेंसिक लैब and have the best investigative agencies come to you. It is a very lucrative field, very scientific field. In fact, आप sample collection के लिए all over India जा सकते हो and अपनी lab एक जगह पे सेटअप कर सकते हो. This is very lucrative. मतलब सैलरी लैक्स में नहीं, करोड़ में हो सकती है। एंड अभी तक मेरे को लगता है ये अंडर एक्सप्लॉइटेड एरिया है, अभी तक ये इस एरिया ने अपना पूरा पोटेंशियल गेन नहीं किया है। सो प्लीज अगर आपको ये चाहिए, आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंसेस भी कर सकते हैं, बट फॉर ऑल ऑफ दिस यू हैव टू टेल मी। मैंने भी आपको सिर्फ टिप्स दिए यार, ये आप कमेंट करिए, दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू, जस्ट कमेंट एंड टेल मी दैट दिस इज व्हाट आई वांट मैम इन डिटेल। एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में हर स्टेट में टॉप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड इन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जिसमें आप अबीना में आ रही हूँ झांसी से, यार वहां पर दो मेगा यूनिवर्सिटीज है फॉर एग्रीकल्चरल साइंसेस। आप हिसार चल जाइए, हरियाणा चल जाइए, पंजाब, लुधियाना, मैसिव इंडस्ट्री। मैं कम से कम 25 ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो इंडिया से बीएससी एमएससी, मेरे स्टूडेंट्स शुरू के बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करके कनाडा में बहुत वेल सेटल्ड है, यूएस में, मैक्सिको में बहुत वेल सेटल्ड है, पोलैंड में, राइट? सो इट इज एग्रीकल्चर, फूड स्टेबिलिटी, फूड मिक्सिंग, fortification of food, drought resistant food grains, hybrid technology, floriculture, these are processing food technology। आप अभी फूड इंडस्ट्रीज देखिए, आप बस ये देखो कितना मैसिव, किसी मॉल चले जाओ, कितना मैसिव ग्रोथ आया है इन द अमाउंट ऑफ फूड विच इज अवेलेबल टू यू, राइट? प्रोसेस्ड फूड विच इज अवेलेबल टू यू, दिस इज वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव। और इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कर सकते हो, दे आर एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप रिसर्च फेलोशिप करिए, आप रिसर्च फेलोशिप पे यूएस में जाइए, finish that off, get a job. I have my students and I'm not exaggerating, जिन्होंने बीएससी एमएससी यहां से की, पीएचडी करने के लिए यूएस गए रिसर्च फेलोशिप पर, अब वहां पर उनका 1.5 से 2 करोड़ का पैकेज है, राइट? एंड बाय डूइंग एग्रीकल्चरल साइंसेस। सो यार आप, हम लोग सिर्फ उस द्वंद में रह जाते हैं कि भैया सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव। बीएससी नर्सिंग में तो मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, ओल्ड एज होम्स जिस तरह से यूरोप में, यूके में, यूएस में बढ़ रहे हैं, पेलिएटिव केयर बढ़ रही है, इंडिया में भी है, पर वहां पर तो एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल की। इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है बीएससी नर्सिंग एंड कोर्सेज के साथ, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट दीज allied courses should get, उतनी रिस्पेक्ट अभी तक इंडिया में इनके लिए नहीं है, बट दे आर सो ल्यूक्रेटिव। इंडिया में ऑल्सो जस्ट
फैंसी, या पहले क्या होता था छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते थे, तो यू नो विम्स एंड फैंसीज, डॉक्टर ने कुछ कह दिया, नर्स को निकाल दिया काम से, ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन। अब ऐसा नहीं रहा। नाउ मल्टी स्पेशलिटी, आप किसी टीयर 2 टीयर 3 में भी चले जाइए, वहां पर भी अपोलो टाइप के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ चुके। सो दीज आर ऑन द राइज, एंड इसीलिए इनकी डिमांड बढ़ रही है, इनकी सैलरीज इंक्रीज हो रही है, स्पेशली अगर आप एक स्पेशलिस्ट नर्स बन गए, राइट, क्रिटिकल केयर, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट नर्स, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट नर्स, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू टू अर्न। एंड अगर आप स्पेशली बाहर चले गए, आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू हाउ मच ग्रोथ कैन बी सीन इन योर करियर, राइट। सो यार ट्रेडिशनल जॉब्स है, कॉमन जॉब्स है, फिजिशियन, सर्जन, ये ट्रेडिशनल जॉब्स है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, जैसे मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आपको बताया, साइंस जर्नलिंग, बायोटेक, फार्मेसी बताया, वेटनरी बताया, बायोकेमिस्ट, फार्मासिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, दीज आर स्पेशलाइज्ड जॉब्स। सो प्लीज इनके बारे में सोचिए। वाणी सूद फॉर वेदांतो इंस्टाग्राम हैंडल जरूर ज्वाइन कीजिए। बायोटॉनिक पीसीबी हमारा टेलीग्राम 100% यू शुड ज्वाइन। एंड इसके अलावा अगर कुछ भी आपको हेल्प लगती है, कुछ भी और चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं स्पेसिफिक वीडियोस किस पे बनाऊं जरूर बताइए। टेलीग्राम पे हम डेली टीपीपीज देते हैं, लाइव लेक्चर का स्केड्यूल है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, टिप्स, ट्रिक्स, टेस्ट, सब कुछ है। So don't forget to like, share, subscribe. Lots of love always. God bless you and do tell me आपके लिए specific lecture किस पे बनाया जाए. God bless you students. प्लीज इस चैनल को एक बच्चे तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर एक वो स्टूडेंट जिसके पास घर पर फंड्स नहीं है पढ़ाई करने के, कोटा जाने के, वो हमारे चैनल पे जरूर फ्री में पढ़ सके। टेक केयर. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. बाय.